नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल कलायत के बिजली घर में मौजूद हूं और जैसा कि पिछले दिनों आपको दिखाया था कि इस विभाग में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया था कि कैलरम गांव से किसान जगदीश ने इस विभाग में काम करने वाले अधिकारियों पर गुमराह करने के और अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे, अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे और जिसके उनके पास सबूत भी थे। वहीं इस मामले में एक और कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। कैलरम गांव से ही व्यक्ति सुभाष कुंडू ने एक बार फिर से यहां के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुख्य तौर से उनके आरोपों में एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जो कि जेई के रूप में यहां पे कार्यरत है और उसका नाम सुशील गांधी बताया जा रहा है। जी हां, सुशील गांधी जेई के रूप में यहां पे कार्यरत है और उन पर यह आरोप लगे हैं कि वो उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे पैसे मांग रहे हैं। फिलहाल ये आरोप लगाए गए हैं और इसके साथ साथ इन आरोपों में सबूत भी जो है मुवक्किलों द्वारा दिए गए हैं और इन आरोपों पर जो इनसे जवाब मांगने की हमारे द्वारा कोशिश की गई या कॉल के माध्यम से इनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई तो जवाब नहीं मिलता या फिर फ़ोन नहीं उठाते या फिर फ़ोन उठाकर फ़ोन कट कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पर इनका जवाब तलब भी करने आए हैं, मगर उससे पहले आप जिन लोगों ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उनकी बाइट सुनिए। सुभाष चंद्र है। सुभाष, क्या मामला है पूरा? मामला ये है, 1.5 महीना पहले ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ गया था जिससे वोल्टेज की इशू हो गया था, या तो बिल्कुल लो या बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई, जिससे कि गांव के किसी के कूलर जल गए, किसी के पंखे, किसी के फ्रिज, हज़ारों रुपया का उपकरणों का नुकसान हो गया। मैंने 1912 पे कंप्लेंट की, जेई पास के कॉल किया, एसडीओ के पास किया, एक्शन के पास गया। उसके बावजूद भी 3 दिन के बाद इसको ठीक करके गए हैं, वो भी टेम्परेरी तौर पे। 4-5 दिन के बाद दोबारा से इसमें फिर फॉल्ट आ गया। अगले दिन फिर आई है। उसके बाद इसका एक फेस बिल्कुल डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद मैंने अगला दिन जेई के पास कॉल किया, सर हमारा ट्रांसफार्मर वो पहले ही फॉल्ट था, हज़ारों रुपये का नुकसान कर दिया और इसका एक फेस अभी डेड है, इसको चेंज किया जाए। तो उसने कहा भाई 2 बंदे गांव से आप एसडी ऑफिस आ जाइए और उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट तैयार करके दूंगा, एक्शन ऑफिस जाना और उसके बाद तीर्थम स्टोर जाना और आपकी खुद की गाड़ी होगी जिसका किराया है आपको ही देना होगा। जबकि ये ट्रांसपोर्ट खर्चा सारा महकमा का होता है, गाँव वाले का कुछ नहीं होता है। गाँव वाले का तो ओनली एक कंप्लेंट करना होता है, जो मैं 1912 पे कर चुका हूँ। तो इसके बावजूद ये एक अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत का मामला बनता है जेई साहब के ऊपर। अच्छा, जेई साहब का नाम क्या है? उसका शायद सुशील गांधी है। वैसे इतना मेरे को पक्का कन्फर्म नहीं हो, तो जांच का विषय उनको क्या पता नहीं भाई कैलरम के किसके जेई के पास है एमएलए चार्ज। मांग क्या है? मांग है एक तो हमारा ट्रांसफार्मर कम्प्लीटली ठीक करा जाए। हमारा गांव जगमग योजना के तहत आता है, बिल भरते हैं तो सर्विस तो न के बराबर दे रही है ये, जबकि ये खुद पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक इनकी मालिक है। एक नौकर मालिक को काम बता रहा है और ऊपर से पैसे मांग रहा है। तो इनको बिल्कुल भ्रष्टाचार है, क्राइम है इस डिपार्टमेंट में। इनके खिलाफ, इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो ट्रांसफार्मर डैमेज है उसको चेंज करवा दिया जाए। अब तक कहाँ शिकायत की है आपने? मैंने 1912 पे की है और एक्शन साहब से मौखिक मिला हूँ, रिटर्न में तो नहीं दिया। और डीसी के पास ईमेल की थी, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद मैंने फिर सीएम विंडो लगाई है। सीएम विंडो भी कलायत एसडीओ के पास 4 अगस्त को पहुँच चुकी थी। आज देख लो कितनी है, शायद 31 अगस्त है। अभी तक भी मान लो कोई समस्या का समाधान नहीं है। कोई सबूत था आपके पास जब? हाँ, ये सीएम विंडो ये तो मान लो डीसी के पास ईमेल भेजी थी। ये किस डेट की गई हुई है? शायद 16 जुलाई की। देखो महीना से ऊपर बीत चुका है। हाँ। और फिर ये 25 जुलाई को सीएम विंडो लगा रखी है। तो महीना 1.5 महीना का टाइम बीत चुका है, ना सीएम विंडो पे कोई कार्रवाई, ना डीसी की मेल भी डस्टबिन में डाल देते हैं सभी शिकायतों को। अच्छा, कुछ जवाब आया इनका विंडो वगैरह का? परसों आई थी कलायत दफ्तर से मेरे पास कॉल। कल को मैं उसको 11 बजे बुलाया था, कल मैं गया भी था, लेकिन न मुझे एसडीओ मिला, ना मैंने वो मिला जिस नंबर से मेरे पास कॉल आई थी। मैंने वापस उसके पास कॉल किया, भाई साहब मैं दफ्तर में आया हुआ हूँ। तो उसने बोला एसडीओ साहब भी नहीं है, मैं भी बाहर हूँ, कोई 2 नंबर में पता नहीं नाम क्या ले रहा था, उससे मिल लीजिए। उसने भी मिलके कुछ नहीं, फाइल उठा करके बस नुका क्या बात होगी, जेई ने नुका गाड़ी खर्चा मांग लिया, भाईचारा का तौर पर मांग ही लेते हैं। भाईचारा क्या हो गया जब अपने को लूट रहे हैं? क्या उसकी जेब से थोड़े लग रहा है जेई का? ट्रांसपोर्ट खर्चा मिलता है जेई को,
बल्कि गाड़ी सस्ते में जाती है, ट्रांसपोर्ट खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता है बल्कि। ठीक है, तो जेई साहब पर आप सुशील गांधी पर आपके आरोप हैं कि वो गुमराह करते हैं लोगों को या भ्रष्टाचार करते हैं। बिल्कुल, ये इन्होंने बता, जब ट्रांसपोर्ट खर्चा मांग लेना ये एक किस्म की रिश्वत में आता है। जब ट्रांसपोर्ट खर्चा जेई को मिलता है और खर्चा ले रहे हो गाँव वाले से, वो जो उसको मिलेगा वो तो उसकी जेब में जाएगा, रिश्वत होगी और क्या है ये।